जो कैसे हैं आप सबों का म्यूसिस एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है और हम साधारण ब्याज कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज के बारे में। ठीक है, साधारण ब्याज के बारे में समझने से पहले ये समझते हैं कि आखिर साधारण ब्याज होता क्या है। देखिए, मान लीजिए कि आपको पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब कि आपका नाम है पंकज। आपका नाम क्या है? पंकज। और आपको पैसे की ज़रूरत है और आप अपने दोस्त राजा से कुछ पैसा उधार ले रहे हैं। मान लीजिए कि राजा आपको दिया 100 रुपया। कितना रुपया दिया? 100 रुपया। और बोला कि हम तुमसे 3% लेंगे। कितना लेंगे? 3% ब्याज लेंगे और तुमको साल भर के बाद जब हमको तुम वापस करोगे तो 3% ब्याज देना होगा। तो समय कितना है? समय यहाँ पे लिया गया है 1 वर्ष। मतलब 1 वर्ष तक अगर तुम पैसा रखोगे तो तुमको ये 100 रुपया पर कितना रुपया ब्याज देना पड़ेगा? 3% ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, ये जो 3% है, अब देखिए प्रतिशत कहने का अर्थ होता है, एक चीज और यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको। प्रतिशत 3% है तो यहाँ प्रतिशत कहने का अर्थ होता है, प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100। यहां तक तो बात समझ में अच्छे से आ रही है। अब पंकज कितना रुपया राजा से उधार लिया है? 100 रुपया उधार लिया है। कितने समय के लिए? साल भर के लिए। और 3% की दर से ये ब्याज चुकाएगा। तो अब ब्याज क्या है भाई? तो ये जो 100 रुपया साल भर रखेगा तो इसको देना पड़ेगा 100 रुपया का 3% वापस, यानी कि 100 रुपया का 3/100। देखो प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? 1/100। तो इसको 100 कर दिए, काट दिए, यानी कि 3 रुपया और इसको ज्यादा वापस करना पड़ेगा। किसको? राजा को। मतलब जो राजा से पंकज पैसा लिया था, जब पंकज राजा को पैसा चुकाएगा तो कितना रुपया चुकाएगा? 103 रुपया चुकाएगा। तो यही जो 3 रुपया है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है? ब्याज है। ये क्या है? ब्याज है। मतलब कि जब भी पैसा कोई लेता है सूद पे या उधार लेता है तो उस पे क्या होता है? कुछ शर्त रखा जाता है कि भाई इतना परसेंट, मान लो यहाँ 3% बोले, हो सकता है कोई 5% का शर्त रखे, हो सकता है कोई 10% का शर्त रखे। तो इस तरह से ब्याज चुकता किया जाता है। ठीक है, अब तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि ब्याज क्या है। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर साधारण ब्याज को निकाला कैसे जाए, या साधारण ब्याज को निकालने का क्या सूत्र होता है। तो देखिए, जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज को निकालने का सूत्र होता है, साधारण ब्याज को निकालने का जो सूत्र है वह है, सबसे पहला नंबर क्या है? देखिए, जितना रुपया का ये उधार लिया था, 100 रुपया का उधार लिया था ना पंकज राजा से, तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है मूलधन। मूलधन, मूलधन मतलब जो आदमी उधार ले रहा है। ठीक है, मूलधन। और उसके बाद क्या है? कितने समय के ले रहा है, गुने समय, और कितना प्रतिशत ब्याज पर ले रहा है, मतलब कि दर, और बटे में क्या होता है? 100। मतलब मूलधन गुने समय गुने दर। तो देखो, मूलधन को हम लोग प्रिंसिपल भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो P इंटू समय को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं। तो टाइम इंटू रेट बाई 100। ठीक है, तो ये साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज को इंग्लिश में मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए SI हम लोग लिखते हैं, एस से सिंपल और I से इंटरेस्ट। अब चलिए जो सवाल है इसको एक सवाल बना करके देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं कि 500 रुपया मूलधन पर 3 वर्ष में 4% की दर से कितना साधारण ब्याज होगा? कितना साधारण ब्याज होगा? ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? यहाँ पे सबसे पहले इस तरह का जब सवाल रहे तो सबसे पहले देखेंगे क्या क्या दिया गया है। देखिए, यहाँ मूलधन कितना बताया गया है? मूलधन बराबर यहाँ पे दिया गया है, मूलधन बराबर दिया गया है 500 रुपया। क्लियर है? 500 रुपया। अच्छा जी, समय कितना है? समय दिया गया है यहाँ पे 3 वर्ष। कितना है? 3 वर्ष। और दर कितना है?
किस दर से वापस कर रहे हैं, तो दर है 4%। अब साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी आपको फॉर्मूला हम बताए थे, SI बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू T बटे में 100। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट के लिए ऐसे ही लिख देंगे, और प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, मूलधन मेरा यहाँ पे कितना है भाई 500 रुपया, तो 500 रुपया लिख देंगे। और समय कितना है 3 वर्ष, 3 वर्ष लिख देंगे, या रेट भी पहले लिख सकते हैं या टाइम भी पहले लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको अदला बदली करके लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 3 वर्ष है समय, और दर कितना है 4%। तो ये जो 4% है इसी के लिए बट्टे में हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत हटा करके बट्टे में हम लोग कर देते हैं 100। अब चलिए इसको काटम कुट्टी करेंगे, इससे ये क्या हो गया, कट गया। तो यानी कि यहाँ पे आया 5 गुने 3 गुने 4, तो 5 3 15, 15 चौको 60, यानी कि 500 रुपया मूलधन पर 3 वर्ष में 4% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा, 60 रुपया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज बता देते हैं, मान लीजिए किसी चीज का साधारण ब्याज दिया हुआ है, मूलधन भी दिया हुआ है, दर भी दिया हुआ है, अगर आपको समय निकालने के लिए कहा जाए तो इसी फॉर्मूला से वो भी निकल जाएगा। मतलब कोई भी यहाँ पे देखिए 4 चीज है, 1 2 3 4, ये चारों में से कोई 3 दिया रहे तो चौथा चीज हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, और अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।